सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों नमस्कार। वर्ड रिसाउंड्स टुडे के एक और प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम परमेश्वर के वचन बाइबल की प्रत्येक पुस्तक और उसके एक एक अध्याय का गहराई और सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। मित्रों, आज से हम मीका नबी की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं, जो बाइबल के पुराने नियम में पाई जाती है। परमेश्वर ने उसे अपने वचन देकर भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया था। मीका यरूशलेम से करीब 32 किलोमीटर दूर स्थित मोरेशेत के निवासी था। यद्यपि मीका दक्षिणी राज्य का यहूदा का निवासी था, पर उसकी अधिकतर भविष्यवाणियां उत्तरी राज्य इज़राइल के संदर्भ में थीं। तो आइए मित्रों, हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन आरंभ करते हैं और आज हम मीका की पुस्तक के प्रस्तावना से सीखते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज से हम बाइबल के पुराने नियम से मीका नबी की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें मीका और उसके संदेश के बारे में जानना आवश्यक है। मीका का अर्थ है यहोवा के समान कौन है, तथा मीका शब्द प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल के नाम का पर्याय भी है, जिसका अर्थ है परमेश्वर के तुल्य कौन है। बाइबल में मीका के नाम के बहुत से व्यक्ति पाए जाते हैं, पर इस मीका की पहचान मोरेशेतवासी मीका के रूप में हमें दी गई है, जैसा मीका पहला अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। अतः हम किसी अन्य मीका से भ्रमित ना हो, इसलिए मीका के पहले अध्याय के 14 पद के आधार पर हम जान सकते हैं कि वह लकीश के निकट गत के मोरेशेत का निवासी था, जो यरूशलेम के दक्षिण पश्चिम में 32 किलोमीटर की दूरी पर था। मीका पहले अध्याय के पहले पद के आधार पर उसने यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में भविष्यवाणियां की थी, जिनका केंद्र सामरिया और यरूशलेम था। सामरिया उत्तरी राज्य इस्राएल की और यरूशलेम दक्षिणी राज्य की राजधानी था। यद्यपि मीका दक्षिणी राज्य यरूशलेम का निवासी था, पर उसकी अधिकतर भविष्यवाणियां उत्तरी राज्य इस्राएल के संदर्भ में थी। अशूरों द्वारा उत्तरी राज्य पर आक्रमण के समय उसने उनके लिए भविष्यवाणी की। आक्रमण तो दक्षिण राज्य पर भी हुआ, पर उस समय केवल उत्तरी राज्य बंधुआई में ले जाया गया। दोस्तों, मीका यशायाह, होशे और आमोस का समकालीन था, और संभव है कि वह यशायाह का मित्र था, तथा उसकी भविष्यवाणी को यशायाह की छोटी पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों पुस्तकों में बहुत सी समानताएं हमें देखने को मिलती है। कुछ पाठकों के लिए उसकी लेखन शैली के कारण मीका छोटे नबियों में अति प्रिय है। यदि आप अच्छी भाषा, काव्य और साहित्य की सराहना करते हैं, तो आप भी मीका की प्रशंसा करने से नहीं चूकेंगे। उसका लेखन तीक्ष्ण और व्यक्तिगत है। मीका का लेखन तीखा, मार्मिक और कोमलता से भरा हुआ, सजीव और सूचनादायक भी है। उस आधार पर वह एक अच्छा युद्ध संवाददाता हो सकता था। दोस्तों, उसके लेख में ऐसी सुंदरता है जो परमेश्वर की कोमलता के साथ उसके न्याय को प्रकट करती है। इस पुस्तक में ऐसे कई गद्यांश हैं जो औसत मसीहियों के संदर्भ में हैं, पर आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वे मीका के द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, परमेश्वर के शीघ्र आने वाले न्याय के बीच भी मीका ने इस्राएल के आने वाले छुटकारे की महिमा को देखा, जो इस पुस्तक को बहुत उल्लेखनीय बनाती है। दोस्तों, मीका ने इस्राएल और यहूदा के यरूशलेम के विरुद्ध भविष्यवाणी किया था, जो उस राष्ट्र के लोगों को प्रभावित करते थे। ये वे समस्याएं थीं जो हमारी आज की शहरी समस्याओं से मेल खाती हैं। मीका ने उसके हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, लालच, भौतिकवाद, आत्मिक खोखलेपन और अवैध यौन संबंध की निंदा किया, जिस कारण हम उसे उस राष्ट्र का भविष्यवक्ता कह सकते हैं। दोस्तों, मीका की पुस्तक के विषय को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक तौर पर मीका को न्याय का भविष्यवक्ता माना जाता है। प्रथम 3 अध्यायों में
न्याय के ऊपर अत्यधिक बल दिया गया है, जिसके आधार पर हम यह मान सकते हैं। हालांकि प्रथम 3 अध्याय दोष और निंदा से भरे हुए हैं, पर अंतिम 4 अध्यायों में हमें सांत्वना देखने को मिलती है। उसके लेखों में बाइबल का एक सर्वप्रिय अंश पाया जाता है, जिसके द्वारा वह पूछता है, तेरे जैसा कौन है, अर्थात परमेश्वर के तुल्य कौन है। मीका जैसे जैसे आगे बढ़ता है वह इसी विषय पर बल देता है। दोस्तों, पहले 3 अध्यायों में वह कहता है कि परमेश्वर के तुल्य घोषणा करने वाला अर्थात गवाही देने वाला कौन है। अध्याय 4 और 5 में मीका कहता है कि भविष्यवाणी करने और सांत्वना देने में परमेश्वर के तुल्य कौन है। और अध्याय 6 में वह कहता है याचना करने में परमेश्वर के तुल्य कौन है। और अंततः 7वें अध्याय में वह कहता है कि क्षमा करने में परमेश्वर के तुल्य कौन है। दोस्तों, यही कारण है जो इस छोटी सी पुस्तक को अद्भुत बनाती है। इसका मुख्य विषय है परमेश्वर का न्याय और छुटकारा। ये दोनों बातें इसमें पाई जाती हैं। दोस्तों, मेरे विचार से इस पुस्तक का मुख्य पद है मीका 7वां अध्याय का 18 पद, जहां पर इस प्रकार लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। दोस्तों, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पर उस पापी के प्राणों से वह प्रेम करता है और उसे बचाना चाहता है। दोस्तों, दंड देना परमेश्वर के लिए अनहोना है, क्योंकि वह किसी का न्याय करना नहीं चाहता, पर इसलिए कि वह पवित्र परमेश्वर है और पाप से घृणा करता है। वह पाप करने वालों के विद्रोह का दमन करता है। उसके पास कोई और चारा नहीं है, पर फिर भी वह उस पापी से और उसके प्राणों से प्रेम करता है। परमेश्वर उनका उद्धार करना चाहता है, तब जब वे विश्वास के साथ उसके पास आते हैं। मित्रों, इस छोटी पुस्तक को हम बड़े ही रुचिकर तरीके से विभाजित कर सकते हैं। इस भविष्यवाणी का स्वाभाविक विभाजन मीका द्वारा दिए गए 3 संदेशों के आधार पर किया जा सकता है, जिनका आरंभ वह सुनो शब्द से करता है, जो कि हमको मीका के पहले अध्याय के 2 पद में, 3 अध्याय के पहले पद में और 6वें अध्याय के पहले पद में मिलता है। दोस्तों, उसका पहला संदेश सभी साधारण मनुष्यों से संदर्भित है तथा दूसरा संदेश इस्राएल के अगुओं से संबंधित है, पर तीसरे संदेश में वह इस्राएल से पश्चाताप करके लौट आने के लिए व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करता है। मित्रों, कई वर्षों पूर्व इस पुस्तक की अखंडता पर जर्मनी के आलोचकों द्वारा प्रहार किया गया था। इसी प्रकार उन्होंने यशायाह की भविष्यवाणी पर भी प्रहार किया था, जिसका मुंह तोड़ जवाब रूढ़िवादी विद्वानों द्वारा दिया गया। यह बात मुझे बहुत उत्तेजित करती है कि यिर्मयाह ने मीका की पुस्तक से वक्तव्य दिया था, जो उसके समय काल में मीका की बातों के महत्व को प्रकट करता है। दोस्तों, इस बात को हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 26 अध्याय के 18 पद में पढ़ सकते हैं, जैसा लिखा है, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मिकायाह भविष्यवाणी कहता है, उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। दोस्तों, यद्यपि लोगों ने उस समय यिर्मयाह के संदेश को कोई महत्व नहीं दिया, जैसा उन्होंने मीका को भी नहीं दिया था, पर जो भविष्यवाणी मीका ने किया था, ठीक उसी प्रकार यरूशलेम पर घर गया। प्राय युवा प्रचारक जो वचन की व्याख्या करना चाहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हमें अध्ययन कैसे आरंभ करना चाहिए। मैं उन सभी से और वचन के प्रत्येक अध्ययनकर्ता से कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले उस पुस्तक के मुख्य संदेश और शिक्षा को समझने का प्रयास करें। लेखक क्या कहना चाहता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है या उसका मुख्य संदेश क्या है। इस बात को जानने के लिए दोस्तों, आपको उस पुस्तक के विषय अनुसार विभाजित करना होगा। मीका में हमें एक मुख्य संदेश देखने को मिलता है, जो कहता है, घोषणा करने, भविष्यवाणी करने, याचना करने और क्षमा करने में परमेश्वर के तुल्य कौन है। दोस्तों, इसी प्रकार मीका की पुस्तक का विभाजन किया गया है।
तो आइए दोस्तों हम इसकी रूपरेखा को देखते हैं। तेरे जैसा परमेश्वर कौन है? पिछले पापों के लिए भविष्य में न्याय की घोषणा करता है, जो हमको अध्याय 1 से 3 में पढ़ने को मिलेगी। पहला, सामरिया के विरुद्ध मीका का पहला सीधा संदेश और यरूशलेम तक उसका पहुंचना, ये पहले अध्याय में मिलता है। दूसरी बात, मीका का दूसरा संदेश विशिष्ट पापों को उल्लेख करता है, अध्याय 2 में हमें यह देखने को मिलता है। और फिर मीका का तीसरा संदेश अगुओं के पापों के लिए उनकी निंदा करता है, जो हमें अध्याय 3 में देखने को मिलेगा। पिछली प्रतिज्ञाओं के कारण भविष्य में न्याय की भविष्यवाणी हमें देखने को मिलती है चौथे और 5वें अध्याय में, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे अंत के दिनों की भविष्यवाणी, जो कि चौथे अध्याय में है। दूसरी बात, मसीह के दूसरे आगमन और राज्य के स्थापना से पूर्व मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी, ये हमको 5वें अध्याय में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ पिछले पाप मोचन के कारण वर्तमान में पश्चाताप करने की याचना, यह हमें 6वें अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। और आगे बढ़कर अंत में परमेश्वर कैसा है और वह क्या कर सकता है, इस कारण सभी पापों को वह क्षमा करना चाहता है, ये हमें 7वें अध्याय में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम पहले अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं, जिसका विषय है सामरिया के विरुद्ध मीका का पहला सीधा संदेश और यरूशलेम तक उसका पहुंचना। मित्रों, जैसा मैंने पहले कहा था कि मीका के प्रथम 3 अध्याय निंदात्मक है, वह इनकी निंदा करता है। इस छोटी पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में आपको प्रभावशाली कथन पढ़ने को मिलेगा, कभी एक पद में या कभी कभी पहले अध्याय की तरह कई पदों में। जैसा हमने मीका पहले अध्याय के पहले पद में पढ़ा था, हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। यहोवा का यह वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। मित्रों, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, सामरिया उत्तरी राज्य की राजधानी थी और यह नगर इस्राएल के राजा ओमरी के द्वारा बसाया गया था, और यह स्थान हर प्रकार की प्राकृतिक आराधना का और वस्तुओं का केंद्र था। उसे अहाब और इजाबेल के द्वारा विख्यात या कह सकते हैं अप्रसिद्ध या कुख्यात बनाया गया था, क्योंकि वहां उन्होंने एक बाल देवता का मंदिर बनाया था। दोस्तों, उस युग में यह नगर एक रमणीय प्राकृतिक स्थल था, परंतु आज यह खंडहर पड़ा हुआ है। दोस्तों, मैंने इस्राएल प्रवास के दौरान वहां की कुछ तस्वीरें ली थी। यह उजाड़ नगर का मलबा सामरिया के प्रति मीका की भविष्यवाणी की एक मूक गवाही देता है। दोस्तों, मोरेशेतवासी मीका का अर्थ है कि वह गत के मोरेशेत का रहने वाला था, जो यरूशलेम के दक्षिण पश्चिम की ओर है। मित्रों, मुझे इस बात पर सदा आश्चर्य होता है, यद्यपि वह यहूदा का रहने वाला था, पर उसने दोनों राज्यों के लिए भविष्यवाणी की, फिर भी उसका मुख्य संदेश उत्तरी राज्य इस्राएल के लिए था। उसका समकालीन यशायाह दक्षिणी राज्य का भविष्यवक्ता था, और संभवतः इसलिए कि मीका जवान था और उसने सोचा होगा कि यशायाह दक्षिणी राज्य को संभाल लेगा, जबकि परमेश्वर उसे उत्तरी राज्य के संवाद करने के लिए भेज रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मीका स्पष्ट रीति से कहता है कि उसका संदेश किन लोगों के लिए है। मीका का प्रथम संदेश हमें पढ़ने को मिलता है मीका के पहले अध्याय के 2 पद में। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे, प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। जैसा लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, अर्थात सारे संसार के लोग, जिनमें आज आप भी शामिल हैं। यद्यपि मीका किसी विशेष परिस्थिति में भविष्यवाणी कर रहा था जो आज नहीं है, पर उसका संदेश भी हमारे लिए प्रासंगिक है, क्योंकि उसमें कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। दोस्तों, मीका मानवीय प्रशासन का तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रशासन में उचित व अनुचित अधिकार की चर्चा करता है। यह पुस्तक सभी प्रकार के राजनैतिक मत के लोगों के लिए एक उत्तम पुस्तक है। परमेश्वर के प्रशासनिक सिद्धांत जानना किसी भी सरकार के लिए हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं वर्तमान स्वरूप आज काम नहीं कर रहा है। इसका मूल कारण यह भी है
कि इसे प्रतिपादित करने का काम उन लोगों के द्वारा किया गया है जो परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं, पर परमेश्वर के वचन के प्रति आदर और सम्मान वे अवश्य रखते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के वचन को दरकिनार करके हम नियम नहीं बना सकते। जैसे कि इंग्लैंड के राजा क्रोमवेल का उदाहरण ही ले लीजिए। वह एक निरंकुश शासक था और माना जाता था कि उसका प्रशासन सर्वोत्तम था। तानाशाही यदि उचित हाथों में हो तो वह सर्वोत्तम प्रशासन दे सकता है। प्रभु यीशु जब इस संसार पर राज्य करेगा दोस्तों, तब वह भी एक तानाशाह होगा। शासक का चरित्र सबसे अधिक महत्व रखता है। सरकार चाहे कैसी भी हो, निर्णय लेने वाला सही मनुष्य होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजशाही है, सीमित राजशाही है, निरंकुशता है, लोकतंत्र है या सरकार का प्रतिनिधि स्वरूप है। यदि सही लोग प्रभारी हों तो यह काम निश्चित तौर पर करेगा। मैं आपसे राजनीति पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर सरकार के मार्गदर्शन या दर्शन की बात कर रहा हूं। हमें प्रशासन में आज ऐसे लोग चाहिए जिनका चरित्र उत्तम हो। हम चरित्र से अधिक चमत्कार में रुचि रखते हैं दोस्तों। आज मीका इस बात पर अपने 3 अध्याय में प्रकाश डालता है और कहता है, जैसा मीका 3 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ सकते हैं, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं और याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। दोस्तों, मीका उस सच्चाई पर उनका ध्यान केंद्रित करता है कि उनके भविष्यवक्ता झूठे, उनका धर्म झूठा और उनके अगुवे भी झूठे हैं। जैसा लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे। इसलिए कि हम सभी इस पृथ्वी पर हैं, वह हम सभी से, मुझसे, आपसे, सबसे यह कह रहा है। और आगे लिखा है, प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। दोस्तों, मीका जो कुछ कहने जा रहा है उसके लिए वह परमेश्वर को गवाह ठहराता है। और ऐसा लिखा है, वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर से, अर्थात परमेश्वर जैसे आज स्वर्ग में विराजमान है वैसे ही उस समय भी वह स्वर्ग में विराजमान था। मीका 1:3 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। दोस्तों, यद्यपि यह भाषा भय के योग्य है पर अति सुंदर भी है। जैसा लिखा है, वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि ऊंचे स्थानों पर उन्होंने प्रतिमाएं स्थापित की थी। पर्वतों के वृक्षकुंजों में तथा नगर भी ऊंचे स्थानों में बनाए जाते थे, जैसा कि सामरिया और यरूशलेम था। दोस्तों, मत्ती 5 अध्याय के 14 पद में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। दोस्तों, ऐसे नगर का प्रभाव जनजीवन पर भी पड़ता है और यदि उस नगर में प्रशासनिक मुख्यालय हो तो उसका प्रभाव संपूर्ण जगत पर पड़ता था। पहले और आज भी बहुत से नगरों का हाल ऐसा ही है। बहुत से नगर पाप का केंद्र थे, जिनके कारण परमेश्वर उन्हें दंड देने उतरेगा और वह निश्चित देगा। जैसा लिखा हुआ है, वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा, अर्थात वह उन स्थानों को रौंदेगा। दोस्तों, क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने न्याय का कार्य आरंभ करने जा रहा है? आइए हम तैयार रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम उस समय परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र बने। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपने दासों को, भविष्यवक्ताओं को तैयार करते हैं और अपना संदेश उनके द्वारा हमारे बीच में भेजते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर मीका नबी के लिए, जिसे आपने बुलाया और इस्राएल के लिए और उत्तरी और दक्षिणी राज्य के लिए प्रभु आपने अपनी योजना प्रकट किया, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप उनसे प्रेम करते थे और आज संसार के सारे मनुष्यों से आप प्रेम करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस पुस्तक के लिए जिसके द्वारा से आप हमें आशीषित करने जा रहे हैं। हमारी विनती है पिता, इस पुस्तक के हर एक अंश को हमारे जीवन में आप प्रतिपादित करें, चरितार्थ करें, ताकि हमारा ये अध्ययन
आपकी महिमा का कारण बने। पिता, हम अपने सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनी रहे, और जैसे आपने पिछले दिनों में उन्हें संभाला है, आगे भी प्रभु आप अपने अनुग्रह और महिमा के लिए उन्हें अपनी महिमा में उपयोग करते रहें। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी सहायता करने में, हमारे साथ बने रहने में। आगे का समय और जीवन आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने इस पुस्तक के उद्देश्य को जाना होगा, समझा होगा और इससे आशीषित हुए होंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आज के अध्ययन पर आधारित किसी विषय पर आप अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन करें, जहां हमारे परामर्शदाता आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, आपका एक कॉल या SMS भी हमें बहुत प्रोत्साहित करेगा, अतः अपने विचार हमसे अवश्य साझा कीजिए। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी और इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। आपका दिन शुभ हो और परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, अनंत जीवन हमारा है। यूहन्ना की पहली पत्री के 2 उद्देश्य हैं। पहला यह कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें और दूसरा यह जानना कि अनंत जीवन हमारा है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किस प्रमुख भविष्यद्वक्ता ने मीका की पुस्तक से वक्तव्य दिया था? ए, यशाया, बी, यहेजकेल, सी, यिर्मयाह, डी, योना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।